अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जो है ना मेरा व्लॉग जो आज का स्टार्ट कर रही हूँ मैं मिठाई से कर रही हूँ, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी बहन के यहाँ बेटा हुआ है। तो वो माशाल्लाह से पहला उनका बेबी था और फिर 2-2.5 साल बाद जो है वो शादी के हुआ है। तो फिर इसके पापा ने इतनी माशाल्लाह मिठाइयाँ बांटी हैं, इतनी माशाल्लाह मिठाइयाँ बांटी है, कोई 50 से 55 किलो कह रहे हैं कि मिठाई जो है उन्होंने अभी तक तकसीम कर दी। और अभी भी मुसलसल जो है वो जारी है मिठाई इधर उधर बांटना। तो बस मैं वही देख रही थी और खाने लगी थी। और इसके बाद जो है वो मुझे तैयार होकर जाना था अपनी बहन के यहाँ। तो बस वहाँ पे जाऊँगी और आप सबको आज मिलवाऊँगी अपनी बहन से, और बहन आगे लेकर जाएगी अपनी देवरानियों जेठानियों के घर। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो मेरा बैकग्राउंड जो है इसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो जो रश है वो इस रूम में लगा हुआ है। और मैंने ना आज नहाया भी नहीं है, क्योंकि ये वाला और ये वाला मैंने सूट पहना हुआ है। और बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो अभी निकलती हूँ अपनी बहन की तरफ। पहले छोटी वाली सिस्टर की तरफ जाना है, तो फिर उसके बाद जो है वो बड़ी वाली सिस्टर के पास जाना है। तो चलते हैं। तो बस अभी निकल रहे हैं हम लोग अपनी बहन की तरफ। तो बस 2-3 गलियां क्रॉस कर कर जाना है, बस अपनी बहन का घर आ जाएगा। वैसे तो हम लोग बाइक वगैरह पे भी जा सकते हैं, करीब ही है, लेकिन भाई जो था वो कह रहा था कि मेरा इंतज़ार करना, मैं आता हूँ तो गाड़ी में आपको छोड़ आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। यकीन करें कि बिल्कुल जो है ना वो रज़ाइयों से निकलने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन ज़ाहिर है सबको मिलना है, फिर वापस भी जाना है। और फिर आज बहन ने कहा था कि मेरी तरफ आना, मुझे नहीं पता, हर हाल में ज़रूर आओ मेरी तरफ। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, अभी तो आए हुए मुझे 1 दिन हुआ है और तुम मुझे बुलाने लग गई हो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो 1 दिन लगा कर आ जाते हैं, उसके पास भी चलो खुश हो जाएगी वो भी। तो बस अभी मैं उसी की तरफ जा रही हूँ। तो मेरी उस बहन के भी हाँ जो है ना वो बेटी हुई थी माशाल्लाह से। अभी मैंने जब आपके साथ शेयर किया था, आप सबको याद होगा कि मैं हाला बन गई, जो मेरा टाइटल था उसमें, बल्कि मैं इमोशनल भी हो गई थी, मैंने रोना शुरू कर दिया था एकदम से। तो बस वही वाली सिस्टर की तरफ अभी मैं जा रही हूँ। और एक तो जो घर में है जिनका माशाल्लाह से बेटा हुआ है, तो जिनकी मिठाई अभी मैं आपको दिखा रही थी और खा कर भी आई हूँ। क्या कर रहे हो सुभान आप? ये निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। गाड़ी निकाल रही है बाहर? जी जी जी। कहाँ लेकर जाओगे? मुझे बिठा के वहाँ नानू के घर? नहीं, फिर कहाँ लेकर जाओगे? इतनी छोटी है कि बता नहीं सकता कैसे पूरी आऊंगी। मैं इसमें नहीं आऊँगी? ओह माय गॉड, इतनी बड़ी गाड़ी में मैं पूरी नहीं आऊँगी। नहीं, बस इसके अंदर 1 सीट है, 1। नहीं, मैं इतनी मोटी हूँ। आपकी खाला जान मोटी है? जी 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 मैं मोटी हूँ सुभान? जी जी जी। ओके, अभी आप बताओ, आपको गाड़ी निकालनी है? चलो मैं आपकी हेल्प करती हूँ। एक काम करते हैं, हम ये जो सोफ़ा है थोड़ा सा इधर खींचते हैं, ठीक है? हटो। चलो अब खींचो गाड़ी को अपनी को। तो आप लोगों ने सुना तो होगा, बच्चे मन के सच्चे। तो वो भी जो है ना उसने बिल्कुल बोल दिया कि जी हाँ मेरी खाला जो है वो मोटी हैं। तो मैं हंसने लग गई। मैंने कहा कि क्यूट, माशाल्लाह बच्चे ने झूठ नहीं बोला, भी उसने सच बोला कि हाँ मेरी खाला जो है वो मोटी हैं। तो मैं फिर चुप हो गई थी। उसके बाद जी हम अभी जो है वो सुभान की हेल्प कर रहे हैं गाड़ी निकालने में। उसकी मामा ने ना यहाँ पे फंसा के रखी हुई गाड़ी को, क्योंकि आपको पता है बच्चे बहुत ज़्यादा मैस कर देते हैं घर में। एक तो उसकी बेचारी की कंडीशन ऐसी है कि उसको जाहिर सी बात है अभी अभी उसका बेबी हुआ है। उसके बाद फिर बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैस कर देते हैं। अब जितने आप टेडी बेयर्स देख रहे हैं उसने सारे गाड़ी में डाल के यहाँ पे फंसाई हुई थी गाड़ी को। लेकिन अब उसकी हाला आई हुई है सुभान की। तो सुभान अगर उसको हाला को हेल्प करने का बोलेगा तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी हाला उसकी हेल्प ना करे। तो फिर मैंने उसकी हेल्प करके उसको गाड़ी निकाल दी और अपनी बहन को बोला कोई बात नहीं, बच्चे हैं, अगर वो उसको पता है कि मेरी हाला आई हुई है तो वो गाड़ी निकाल के शायद वो मुझे दिखा रहे हैं ना, तो बच्चे हैं, तो आपको पता है बच्चे इसी तरह के होते हैं। अच्छा, अभी बहन ने ना अपनी जो उनकी देवरानियाँ जेठानियाँ, क्योंकि बहन का तो अभी अभी जैसा कि मैंने कहा कि बेबी हुआ है, तो उनकी देवरानियाँ जेठानियों ने जो है ना वो मिलकर बिरयानी वगैरह बना दी थी कि मेरी जो सिस्टर है, जाहिर सी बात है उसकी बहन आ रही है, नौरीन आ रही है, तो बिरयानी बना दो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखें, जो छोटे छोटे से चूज़े से हैंड आप देख रहे हैं ना, इतने वीक है। मेरी बहन की जो बेटी है बहुत ही ज़्यादा वीक है।
तो मैं उसको देख रही थी और मैं बहन को बोल रही थी, मैं कह रही थी तुमने कुछ खाया नहीं क्या, इतनी कमज़ोर बच्ची है। तो खैर माशाल्लाह से अल्लाह ताला इसको सेहत दे और इंशाल्लाह हो जाएगी वक्त के साथ साथ जो है ना वो मोटी। तो बिरयानी जो है वो इनकी जो जेठानियाँ हैं उन्होंने मिलकर, जैसा कि मैंने कहा कि देवरानी और जेठानी वगैरह ने मिलकर बनाई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा किस तरह से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए देवरानी और जेठानियों में, आपस में प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, एक दूसरे की केयर करनी चाहिए। जाहिर सी बात है जब इंसान इस कंडीशन में होता है कि वो कुछ कर नहीं सकता तो उसकी अगर हेल्प करें उनकी जो देवरानी जेठानी तो बहुत अच्छा लगता है। बहन भाई तो करते ही करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है जब आप ससुराल में रहते हो तो आपकी देवरानियाँ जेठानियाँ आपका करती हैं, आपकी सास करती हैं, तो जब बहुत ही अच्छा लगता है। ख़ास तौर पे आपके मेके से कोई आ रहा हो तो फिर वो जब करें तो फिर और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खैर बहुत ही अच्छी हैं वो, बल्कि उन्होंने मुझे आकर वो चाय शाय का भी पूछ रही थी और भी चीज़ें जो है ना वो मेरी बहन को पूछ रही थी। तो अभी जो है ना वो मैं आई हुई थी इसकी जेठानी के घर में, जो मेरी सिस्टर हैं उनकी जो जेठानी है उनके घर में, क्योंकि खाना खाने के बाद वॉक की थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने, मेरी बहन ने कहा कि चलो तुम्हें मैं चक्कर लगवा के लाती हूँ अपनी जेठानियों के घर में, क्योंकि ये सारा एक ही घर है लेकिन अब सबके अलग अलग पोर्शन बने हुए हैं। तो अभी बल्कि कुछ काम जो हैं वो चल भी रहे हैं घरों के सबके, मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ। तो उन्होंने फिर चाय बना ली। हम लोगों ने काफ़ी मना किया कि चाय नहीं बनाइएगा, लेकिन उन्होंने फिर भी जो है वो चाय बना ली थी। तो फिर अभी हम बैठकर चाय पी रहे हैं और सर्दियों में बहुत मज़ा आता है। यकीन करें यहाँ पंजाब की सर्दी तो बहुत ही ज़्यादा है। अभी बल्कि मेरी आपको शायद आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मैं जब भी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी वॉइस भी आपको कांपती हुई लगती होगी ना। तो हालाँकि मैं बिस्तरों में घुस कर जो है ना वो वॉइस ओवर करती हूँ, फिर भी ये हाल है। तो अभी जो उसकी दूसरी जेठानी है मेरी सिस्टर की, उनके घर में आ गए हुए थे और मेरी सिस्टर बल्कि बता भी रही थी कि तुम्हारे व्लॉग्स हम लोग अक्सर जो है वो देखते रहते हैं। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा अच्छा भाई आप लोग भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं? तो कह रही थी जी हाँ। तो इन्होंने भी घर जो है वो अपना बनाया, बल्कि अभी न्यू ही शायद इनका भी घर बना है और इन्होंने भी अच्छे से सेट किया हुआ था। नीचे का जो पोर्शन था वहाँ पर एक ही मेरे ख्याल में ड्राइंग रूम था और ये LED वॉल है जो कि अभी आप देख रहे हैं कि इनकम्प्लीट है। और बाकी जो है मेरी सिस्टर जो है ना वो मुझे कह रही थी, मैं कह रही थी मैं तो नहीं बनाऊंगी व्लॉग ना, अच्छा नहीं लगता कि किसी के घर में जाकर बंदा व्लॉग बनाए। तो वो कह रही थी नहीं कुछ नहीं होता तुम बनाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तो इनका वॉशरूम भी जो है वो भी मुझे, इनकी टाइल्स बहुत अच्छी लगी, न्यू ही बन रहा था अभी नीचे का जो पोर्शन है सारा ही। तो बाकी किचन वगैरह भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अभी कैबिनेट्स वगैरह जो है वो भी लगने हैं। तो बाकी सारा सामान इसी तरह पड़ा हुआ था। तो एक मतलब कि इनका जो ऊपर का घर है वो शायद कंप्लीट हुआ हुआ है, तो वहाँ पे तो सबका रहना वगैरह ऊपर ही है। यहाँ पे जैसे मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो एक ड्राइंग रूम है, तो ऊपर से जो है वो मतलब कि आना जाना इनका लगा ही रहता है सीढ़ियों पे ना। तो उसके बाद हम आ गए थे इसकी, मेरी जो सिस्टर है उसकी देवरानी के घर में। तो उन्होंने ना ज़बरदस्ती फ्रूट्स वगैरह आगे रख लिए थे। तो मैं उनको मना कर रही थी कि ना चाय शाय बनाएगा, भी हम चाय पी कर आए हैं। तो फिर उन्होंने ना फ्रूट्स आगे रख दिए थे, वो खाए। वो भी मैं इसलिए खा लिया कि भाई अब जाहिर सी बात है बंदा कहीं जाता है, कोई इतना ज़बरदस्ती जब कोई चीज़ आगे रखता है तो फिर खानी पड़ती है मजबूरन। हालांकि पेट में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी। और अभी मैं जब इसकी देवरानी के घर में आई तो वो भी बल्कि चाय बनाने के लिए चली गई। तो मैं उनको इतना रोक रही थी, मैंने कहा कि नहीं बनाएगा, हम लोग अभी चाय पी कर आए हैं आपकी जो जेठानी है उनके घर से। लेकिन उन्होंने भी ज़बरदस्ती उठी और जाकर जो है वो चाय बनाने लग गई। तो खैर ये इनका प्यार है और ये इज़्ज़त है, मोहब्बत है जो कि इन्होंने मुझे दी। मुझे बहुत अच्छा लगा जब हम इनसे मिलने के लिए गए तो उन्होंने ज़बरदस्ती एक बिल्कुल अपनाइत सी लगी इनमें, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो अच्छी चीज़ है, ये चीज़ें होनी चाहिए, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत होनी चाहिए। और बल्कि देवरानियों जेठानियों में नहीं, जब आपके मेके से कोई आ जाए तो जब भी कोई इतनी इज़्ज़त दे तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ इसे तरबियत भी जो है वो नज़र आती है। इंसान का अमीर गरीब होना कोई ज़रूरी नहीं है, सबसे बड़ी बात होती है जब आप किसी की इज़्ज़त करते हो, आप किसी को प्यार देते हो, तो यही सब चीज़ें होती हैं। तो बस अभी मैं आई इसकी देवरानी के घर में बैठी हुई थी, तो इन्होंने भी अपना रूम जो है अपना घर बहुत ही अच्छे से सेट किया हुआ है। तो ये इनकी बेटी थी और बिल्कुल जो है ना वो लड़कों की शक्ल थी इसकी। तो इसका जो नाम है वो मेरे ख्याल में फ़ातिमा है। तो अभी मैं इसको पूछती हूँ आपका नाम क्या है, तो फिर बोलती है मेरा नाम कद्दू है। तो मैं हंसने लग जाती हूँ। तो मैं माशाल्लाह से सारी लड़कों वाली शक्ल है इसकी भी। तो इसकी देवरानी ने भी जो है वो बना ली थी चाय और साथ में केक वगैरह मंगवा लिया हुआ था। तो मैं बोल रही थी कि यार क्या ज़रूरत थी आप लोगों को इतना करने की, अभी हम चाय पी कर आए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप ये तो कुछ भी नहीं, मैंने चाय बना दी है। तो फिर बस हम लोग बैठे
तो बस उसके बाद फिर हम घर आ गए थे वापस और अभी छत पे आए हैं। तो सिस्टर का जो पोर्शन है, वैसे तो चारों बहुएं एक साथ ही हैं, सबका पोर्शन अलग अलग है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, घर एक ही है लेकिन पोर्शन अलग अलग बने हुए हैं। तो अभी ऊपर आए थे, इतनी ठंड लग रही थी, यकीन करें धूप बिल्कुल हल्की है लेकिन फिर भी आंखें नहीं खुल रही हैं, वो सिर्फ सर्दी की वजह से। तो अभी ऊपर आए थे, मैंने कहा कि चलो आपको सिस्टर का घर भी दिखाती हूँ, जो कि अभी बन रहा है। जब बन जाएगा फिर ही उसकी सही से समझ आएगी, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। तो चलिए जी चलते हैं अभी नीचे, और नीचे चलकर आपको दिखाती हूँ मैं, जो कि मेरी सिस्टर का जो न्यू पोर्शन बन रहा है वो वाला। और उसके साथ ही मैं उससे बोल रही थी, बल्कि मैंने कहा कि एक साथ ही सारा काम खोला हुआ, एक तरफ डिलीवरी, दूसरी तरफ घर का काम, और फिर और भी ज़्यादा जो है ना वो घर में ना लग रहा होता है ना मैस साथ। तो वो कह रही थी कि बस काम शुरू करवाया हुआ था, हमें यही था कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपको पता है घर का काम एक दफ़ा शुरू करवा लो उसके बाद इतनी जल्दी तो वो ख़त्म होता नहीं है। तो अभी बस हम नीचे चलते हैं और नीचे चलकर आपको दिखाती हूँ कि जो उसका घर बन रहा है। तो जब बनेगा वैसे तो उसकी जो सही लुक है वही फिर ही पता चलेगी, लेकिन फिर भी चले थोड़ा बहुत आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जो ऊपर वाला इसका पोर्शन बन रहा है, इसका माशाल्लाह से जो है ना वो सबसे नीचे जो इसकी जगह है, जहाँ पे मतलब 4 पोर्शन बने हुए हैं ना अलग अलग से, और जो इसके वाले में वहाँ सबसे नीचे तो इसकी सासू माँ रहती हैं, उससे ऊपर ये रहती है अभी, जो कि आपने देखा होगा जहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता भी किया है, वो भी बिल्कुल मैस हुआ हुआ है इसी वजह से, क्योंकि घर में काम चल रहा है। और उससे ऊपर ये है ना, ये ट्रिपल जो स्टोरी है वो बन रही है। तो यहाँ पे भी जो है वो मतलब कि जब काम होगा फिर ही समझ आएगी। वो कह रही थी बच्चों के जो बेडरूम है वो ऊपर शिफ्ट कर दूँगी, कुछ जो ये हॉल वगैरह बन जाएगा बच्चों के खेलने के लिए, जगह ज़रा थोड़ी सी खुल जाएगी। एक तो बता गिट्ठी बड़ी होती है, पता नहीं क्यों। चलो तो फ्रेंड्स, ये मेरा भाई है लंबू। तो ये मेरे भाई है लंबू। थोड़ा ऊपर करो कैमरा, और ऊपर करो जी। अब बताओ कौन लंबा है? मैं इससे बड़ी हूँ, ये मुझसे छोटा है ना? छोटे हो ना? हाँ जी बिल्कुल। तो अभी ये आया है हमें लेने के लिए। मुझे मेरी बहन जो है वो मना कर रही कि आज नहीं जाना, कल जाना। तो यकीन करें इतनी इस बहन की डिमांड है ना, आपको क्या बताऊं। मैं यहाँ आ जाती हूँ तो हर बहन मुझे खींच रही होती है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, सारे हर तरह से खींच रहे होते हैं ना मुझे। और ये मेरे भाई कहते हैं कि हमारी तरफ थोड़ा कैमरा ऊपर करो, क्या कर रहे हो? तो ये भाई मेरे कहते हैं कि घर में आए, दिल नहीं लग रहा, आप आई नहीं है तो लग ही नहीं रहा कराची से कोई हमारे घर आया हुआ है ना। बिल्कुल ऐसी बात। तो चले मिलते हैं फिर अभी कुछ ही देर में। तो अभी आया था मेरा भाई लेने के लिए, लेकिन सिस्टर ने जो है वो मुझे जाने ही नहीं दिया। कह रही थी कि नहीं ये एक दिन तो रुको ना, कम से कम आई भी हो तो अभी एक रात यहाँ पे रुको, फिर कल चली जाना। क्योंकि पहले तो हम सारी बहनें एक ही जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं अम्मी के घर में ही। तो अभी जो है वो सबके यहाँ कोई ना कोई मसला चल ही रहा है। मतलब कि ये वाली बहन के यहाँ डिलीवरी है, दूसरी वाली बहन के यहाँ डिलीवरी थी, लेकिन वो तो अम्मी के घर शिफ्ट हो गई। और जो तीसरी वाली बहन है तो उसके यहाँ भी कल दावत है इंशाल्लाह, वो भी फिर उसका घर भी जाऊँगी तो वो भी मैं व्लॉग ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और जो बड़ी वाली सिस्टर है उनके घर में भी काम चल रहा है, उनका घर भी जो है ना वो सारा उल्टा सीधा हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस टाइम पे आ गई हूँ और क्यों आ गई हूँ। तो क्योंकि वैसे बस लोग नाश्ता यहाँ पे कर रहे हैं, और नाश्ते में जो है वो पराठे, कौरमे का सालन, साथ में चाय, और यहाँ पे जी गर्मा गर्म सालन भी आ गया है हमारे लिए, कोल्ड ड्रिंक भी नाश्ते में। और यहाँ पे देखें जी सुबह सुबह नाश्ते में कोल्ड ड्रिंक, ठंडी ठाड़, वो भी क्या बात है भाई। तो ये रहा हमारा नाश्ता, अभी हम करने लगे नाश्ता। तो फिर मिलते हैं आपसे कुछ ही देर बाद। तो जो मेरे बहनोई हैं उन नाश्ते में जो है ना उनका कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत अच्छी लगती है। अल्लाह जाने क्यों इतनी माशाल्लाह से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, इतनी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। और उनको अगर मना करें तो उनको बुरा लगता है बाकायदा। वो कहते हैं कि मुझे क्यों बोलते हैं, कि मुझे टोक लगा देते हैं, मुझे ये कर देते हैं। उनको इस तरह लगता है, हालांकि बोलते हैं कि भाई ये बिल्कुल सेहत के लिए अच्छी नहीं है, ना पिया करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो खैर उनको अच्छी लगती है भाई, वो पीते हैं। उनको तो सारा दिन में वो 2.5 लीटर की बोतल, इतनी सर्दी में यकीन करें ठंडी बर्फ़। और मैं तो वैसे ही कभी पीती नहीं पूरी ज़िंदगी, मैंने कभी कोल्ड ड्रिंक को मुँह भी नहीं लगाया।
तो है यहाँ पे ना मैं अब मेरी बहन जो है वो कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेकर आई थी अपने बेटे के लिए। पहले से उसने 2 लिए हुए थे, अभी कुछ और जो है लेने, क्योंकि उसका बेटा जो है वो 6 साल का है, तो इसलिए उसने कहा कि मैं 6 गिफ्ट्स उसको पूरे करके उसको दूंगी ताकि बच्चा जो है वो खुश हो जाता है। आपको पता ही है कि अगर बर्थडे करने से अक्सर बच्चे खुश नहीं होते, उसको गिफ्ट्स जो है ना उन्हीं से बस मतलब होता है। तो बस इसी तरह से उसने भी जो है ना वो ये चीज़ें ले ली थी। तो उसने कहा कि इसको हम जो है अभी तो ये 2 गिफ्ट्स हैं जो कि आपको दिख रहे हैं, एक मोबाइल था और साथ में वॉलेट था और साथ में जो है ये वॉच है, वो 2 चीज़ें थी, ठीक है ना। तो उसने कहा कि अभी तो ये तुम जा रही हो अब शाम को, तो ये तुम एक काम करो कि गिफ्ट जो है वो रैप कर दो ताकि रात को जो है इसके पापा आएंगे तो फिर 4 जो गिफ्ट हैं और मज़ीद मंगवा कर 6 गिफ्ट्स पूरे करके फिर उसको हम लोग जो है ना वो पैक कर देंगे ताकि नेक्स्ट डे जो है ना ये इसकी बर्थडे है तो ये उसी में खुश हो जाएगा गिफ्ट्स वगैरह देख कर ही। तो एक केक मंगवा कर छोटा सा घर में जो है वो हम सेलिब्रेट कर लेंगे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, इस तरह से कर लो, ये भी अच्छी बात है। वैसे बच्चे जो हैं इसी में बस खुश हो जाते हैं। तो चलिए, तो बस व्लॉग एंड करने जा रही थी। यहाँ पे मैं देख रही थी कि किचन जो है वो भी थोड़ा सा मैस हुआ था और दूसरा जो है यहाँ पे हर किचन में ना आपको सिलेंडर देखने को मिलेगा, क्योंकि पंजाब में ना गैस की बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम चलती है। और यहाँ पे उसने देखे नीचे कुकिंग रेंज है, उसके ऊपर दूसरा चूल्हा लगाकर दूसरे सिलेंडर लगाया हुआ है, क्योंकि सिलेंडर जो है वो कुकिंग रेंज के साथ शायद लगता नहीं है, वो कह रही थी, तो इसलिए हम लोग ने ये वाला रखा हुआ है। और किचन थोड़ा सा मैस हुआ था। एक तो बेचारी की कंडीशन जो है वो कुछ इस तरह से थी और जो उसको एक आंटी रखी हुई है उसने, जो कि आती हैं थोड़ा बहुत काम कर जाती हैं किचन का, उसको दबा जाती हैं और जो कपड़े वगैरह हैं वो भी देख लेती हैं। तो वो बस अभी आएगी तो उसके बाद वो सारा कर देगी काम शाम। तो मेरा भाई भी मुझे लेने के लिए आ गया था, तो वो आकर जो है ना वो मुझे अभी लेने आया, क्योंकि यहाँ घर करीब ही है। तो मिठाई भी लेकर आया था साथ में, जो मेरी दूसरी बहन का बेटा हुआ है तो उसके यहाँ से शायद मिठाई आई है, तो वही वो दे रहा था। और मेरी बहन ने कहा कि बस अभी चले जाना तुम लोग जल्दी से, बस चाय समोसे वगैरह जो है वो पहले मंगवा लेती हूँ, चाट वाट खा लो और उसके बाद चले जाना। तो मैं उसे मना कर रही थी कि नहीं नहीं बस अब जाने दो, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, वैसे भी सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है। तो अभी ये मिठाई जो है वो देखें ये आई है वहाँ से इकबाल स्वीट्स वालों की तरफ से, ठीक है ना, जो सियालकोट के हैं वो तो उनको तो पता चल ही जाएगा इकबाल स्वीट का। तो बाकी जी चाट भी आ गई थी और समोसे भी आ गए थे, चाय शाय बन गई थी। तो अभी हम लोग वो खाएं पियेंगे और उसके बाद घर जाऊंगी। व्लॉग जो है आज बहुत लंबा होगा, कोशिश करूँगी अगले व्लॉग जो है वो थोड़े छोटे ही रखा करूँ, क्योंकि फिर वॉइस ओवर करने में भी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए अपलोड करने में भी टाइम लग जाता है। कल भी व्लॉग नहीं था गया और आज व्लॉग जो है वो अपलोड करना है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी।